नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। वीडियो को देखने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, चाहे आपकी राशि तुला राशि ही क्यों ना हो। हाँ, अगर आपकी सिचुएशन इससे मैच करे, इसमें पूछा गया सवाल भी आपसे मैच करे, तब आप इसे कंटिन्यू करिए, तब आप गाइडेंस को फॉलो करिए। क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ उनके लिए बनाई गई हैं जिनको कोई परेशानी है, मन में कोई सवाल है, या फिर आप किसी तरह गाइडेंस चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्ट्रगल करते ही जा रहे हैं। दो विचारों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में लग ऐसा रहा है कि आपका कोई एक ऐसा रिश्ता है जो ना तो टूटा हुआ है ना ही जुड़ा हुआ है, बस बीच में ही अटका हुआ है। तो आप उसी की वजह से ही फंस गए हुए हैं। आपको लगता होगा कि वो इंसान अभी भी आप पे नजर रखता है, आपको कंट्रोल करता है, आपको मैनिपुलेट करता है। तो बस उसी की वजह से आपकी लाइफ फ्री नहीं हो पा रही, या फिर कोई एक सिचुएशन खत्म नहीं हो पा रही। लग ऐसा रहा है कि आपने तो खत्म कर दी है, पर शायद आपके हिसाब से सामने वाले ने नहीं की है। तो कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तीन लोगों की सिचुएशन, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या समझा जाए, कि ये रिश्ता टूटा है या नहीं, अभी चल ही रहा है या नहीं, सामने वाला वापस आना चाहता है या नहीं। तो कुछ ऐसा कि जहां आप फंसे से हुए हैं, आपको सामने वाले की फीलिंग्स समझ नहीं आ रही, सामने वाले के मन में क्या है वो समझ नहीं आ रहा। तो इसी वजह से बस स्ट्रगल सी चलती जा रही है। देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा ही कि जैसे आपको पता नहीं चल पा रहा कि सामने वाला आपसे दोबारा रिश्ता रखना चाहता है, आपसे रिकंसाइल करना चाहता है। वो ऑनेस्ट भी है या नहीं। आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट नहीं है, आपको लगता होगा कि वो किसी तरह के स्पेल का यूज करता है, या फिर आपको रोकने की कोशिश करता है। तो कुछ है जो आपको, आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि अगर वो रिकंसाइल करना चाहता है तो हो सकता है किसी तरह के स्पेल का यूज करता हो, किसी तरह से डिसऑनेस्ट हो सकता है आपको बांधने की कोशिश करता हो। तो ये सब आपके विचार हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये बातें सच हैं या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ये कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जो ना तो टूटा हुआ है ना ही जुड़ा हुआ है, पर ये आप दोनों को बैड लक दे रहा है। अगर आप यहां पर हैं, आप कोई पावरफुल इंसान हो सकते हैं, यहां पर कोई दूसरा इंसान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आपके ऊपर नजर रखता है और किसी ना किसी तरह आप भी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर भी आंखें हैं, यहां पर भी आंख है। चाहे आप अपने आप से बात करते हो, चाहे आपको इंफॉर्मेशन मिलती हो, और यहां पर भी ये इंसान है, ये भी कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। बात ये है कि जिस तरह से आपको बैड लक मिल रही है, उसी तरह से उस इंसान को भी बैड लक मिल रही है। जिस तरह से आप इन पर शक कर रहे हैं कि ये आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहे हैं, इसलिए आपको बैड लक मिलती है, इस इंसान को भी ऐसी ही शक होती है कि उनको बैड लक क्यों मिलती है, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये सब आपकी तरफ से आ रहा है।
तो आप उनको ब्लेम देते हैं और वो आपको देते हैं। लग ऐसा रहा है कि आपको कहीं से कम्युनिकेशन तो मिली थी, या तो इस इंसान ने आपसे बात करना चाहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन भेजी गई थी, ये भगवान की तरफ से ही थी। आपसे बात करना चाहा था किसी ने, आपको सच बताना चाहा था कि उनको बैड लक मिलती है और वो बात करना चाहते थे, पर आपने सुनी नहीं है। तो बस यही बात है कि आप दोनों के बीच में और कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैड लक है। तो ऐसा कि इनको भी कुछ बातें पता नहीं है, समझ नहीं आ रही है। यही चीज के कुछ बातें इनको समझ नहीं आ रही है, ये भी आप ही की तरफ फंसे हुए हैं। इनको भी ऐसा ही लगता है कि इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, इनको भी अपने लिए खतरा लगता है, इनको भी अपने लिए प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसीलिए ही ये सब चल रहा है। और अगर आप जानना चाहते थे कि ये इंसान दोबारा आपसे रिश्ता रखना चाहता है, तो ये कार्ड रिवर्स में आया है। ये आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, इनका कोई इरादा नहीं है, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, कोई खबर नहीं चाहिए, कोई रिकंसिलिएशन नहीं चाहिए, कोई वास्ता नहीं चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि आपके और इनके बीच में एक बैड लक का कनेक्शन है। इनको भी बैड लक मिल रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मिल रही है। अब ये बातें कितनी सच है वो आप ही जानते हैं, क्योंकि आप ही को पता होगा कि आप इस तरह के कामों में हैं या नहीं, और ये इसी इंसान को पता होगा कि वो इस तरह के कामों में हैं या नहीं। तो ये तो फिर कंफर्मेशन की बात है। पर अगर किसी ने आपसे बात करना चाहा था, तो हो सकता है कि उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, आपने उनसे बात की ही नहीं, आपने उनको बताया ही नहीं, आपने उनको जवाब दिया ही नहीं। तो इसीलिए ये बातें बीच की ही अटकी हुई हैं और बैड लक अभी भी चल ही रही होगी, क्योंकि अगर किसी को उनके जवाब मिले ही नहीं तो फिर ये चीजें अटकी ही हुई हैं। पर अगर आपके मन में है कि उनको आपसे कुछ चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ कार्ड लेते हैं देखने के लिए कि आप फ्री हैं अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ है जो आपको करने की जरूरत है। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये आपकी अपनी सोच है, आपने खुद ऐसी जजमेंट बनाई हुई है कि सामने वाला किसी रिश्ते को, किसी जिद को छोड़ नहीं रहा, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको फंसा रहा है, खुद फंसा हुआ है, आपकी तरफ गलत इंडिकेशंस भेजता है, गलत गाइडेंस भेजता है, गलत इंफॉर्मेशन भेजता है, आपको गुमराह कर रहा है, वो चीट है, वो चीट करता है। तो ये सारी आपकी अपनी सोच है, आप खुद से ऐसा सोच रहे हैं, आपकी अपनी जजमेंट है। तो कुछ और कार्ड्स कि आपको क्या करने को कहा जा रहा है। ये कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि पहले आपको पता नहीं था, जवाब नहीं मिल रहे थे कि अगर वो इंसान इस रिश्ते में अभी भी जुड़ा हुआ है, अटका हुआ है, आप पे नजर रखता है, आपको कुछ मैसेजेस भेजता है, तो क्यों। तो आपको लग रहा था कि वो कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उससे अपनी जिम्मेदारियां उठाई नहीं जा रही, तो आपके हिसाब से वो इसीलिए आपकी तरफ आया था। तो बात कुछ ऐसी थी कि उस इंसान को बैड लक मिल रही थी और वो आपको बताने आया था, आपसे पूछने आया था, क्योंकि उसको भी शक था कि वो बैड लक आपकी तरफ से आ रही है, जैसे कि उनको भी शक था कि अगर कुछ स्पेल किए जा रहे हैं तो आपकी तरफ से आ रहे हैं। तो वो कंफर्मेशन लेने आया होगा। तो आपने ये सोचा कि वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है, जिम्मेदार नहीं है,
तो इसलिए आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आया है, आपसे रिश्ता चाहता है। तो आपको ये इस बात की अब क्लैरिटी दी जा रही है कि ये आपकी अपनी सोच है, उस इंसान को आपसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, आप अपनी जिंदगी में फ्री हैं, आगे बढ़िए, कुछ भी करिए। तो आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको और उस इंसान को, दोनों को ही सेम चीज का सामना करना पड़ रहा है। तो अब यहां पर मर्जी आपकी है, आपको इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है, कर सकते हैं। उस इंसान को कट ऑफ करना है, उनसे रिश्ता कंप्लीटली खत्म करना है, कर सकते हैं। अगर ये चीजें आपको इनसिक्योर करती हैं, आप इस बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर यहां आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको सिचुएशन बता दी गई है। क्योंकि अगर आपको लग रहा था कि वो चीट है, आपसे रिश्ता चाहता है, तो आपको ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर हां, आपका मन करे बात करने को, करके देख लीजिए। कुछ और कार्ड्स लेते हैं गाइडेंस के लिए। उस इंसान ने करेज दिखाकर आपसे बात की थी, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि उस इंसान ने करेज दिखाई थी, हिम्मत दिखाई थी, आपसे बात की थी, जबकि वो भी जानता था कि ये रिश्ते टूटे हुए हैं। वो इंसान भी अपने पास्ट को छोड़ चुका हुआ है, उसका कोई इरादा नहीं है वापस किसी की जिंदगी में जाने का। वो इंसान अपने पास्ट को छोड़ चुका है, जा चुका है। पर क्योंकि उनको बात करना जरूरी था, तो उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने बात की। पर उल्टा हुआ क्या कि यहां पर कुछ रिश्तों ने या तो उनको जज करना शुरू कर दिया, उनकी स्ट्रगल को एंजॉय करना शुरू कर दिया, या फिर आपने खुद उनको इस तरह से जज करके रिश्तों के बीच में उनकी बात करना शुरू कर दिया, ये कि अब वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, अब उसको स्ट्रगल हो रही है तो वापस अपॉर्चुनिटी ढूंढने आया है। तो कहीं ना कहीं आपसे भी गलतियां हुई है, क्योंकि इंसान की बात को समझिए कि वो क्या कह रहा है। लग रहा है कि उसने भी अपनी बैड लक ही आपसे शेयर की थी, कि जिस तरह से आपको मिल रही है उसे भी मिल रही है। तो उसने तो हिम्मत की क्लैरिटी ढूंढने की, उस इंसान ने तो हिम्मत की आपसे बात करने की, पर उल्टा आपने उन्हीं को ही ब्लेम कर दिया। तो ये सब चीजें यहाँ कार्ड्स में दिख रही है। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप इसे कंप्लीटली इग्नोर करिए, पर अगर ये आपसे मैच कर रही है तो फिर आप यहां से गाइडेंस ले सकते हैं। पर आखिर में इतना ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक जर्नल रीडिंग है, कोई जरूरी नहीं कि ये आप ही के लिए हो। पर आपको जहां पर खुद कंफर्म करने की जरूरत है, करिए। सामने वाले से बात करना जरूरी लगता है, करिए। सिर्फ इन रीडिंग्स पर डिपेंड मत करिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ कार्ड्स को पढ़ा जा रहा है। कोई जरूरी नहीं आपका फैमिली मैटर है, रिलेशनशिप है, काम कारोबार है, क्या है। तो आखिर में कुछ कार्ड्स, ताकि आपको तसल्ली हो जाए या फिर आखिर में आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिल जाए। यही बात की जा रही है कि ये सिर्फ आप नहीं है, हर इंसान को इस तरह की चीजों से डर लगता है। हर इंसान को नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से हर कोई डरता है। आप देख सकते हैं कि आप इस रैबिट को देखिए किस तरह से डरा हुआ लग रहा है। तो यहां पर कार्ड भी यही है कि स्पिरिचुअलिटी का रिवर्स में ये चीजें हर किसी को डराती हैं। कोई भी इनमें फंसना नहीं चाहता, कोई भी इनमें स्टक नहीं होना चाहता, कोई ऐसे रिश्तों में जाना नहीं चाहता जिनके ऊपर शक हो। तो अगर आप इस तरह के रिश्तों में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको भी ध्यान रखना है कि ये इंसान भी आपसे रिश्ता नहीं चाहता, क्योंकि जैसे आपको इनके ऊपर शक है, इनको आपके ऊपर है। आप कहते हैं कि ये आपको ब्लॉकेजेस दे रहा है, ये इंसान कहता होगा कि आप उनको ब्लॉकेजेस देते हैं।
अब चाहे आप दोनों के बीच में किसी तरह की दुश्मनी आ गई हुई हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो ग्रजेस रहती हैं। तो ग्रजेस सिर्फ आपके मन में नहीं है, हो सकता है उनके भी हो। तो बहुत ध्यान रखिए कि किसी और को कुछ कहने से पहले आप खुद की तरफ भी देख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पे शक करते करते आपने भी उनके साथ कुछ गलत किया हो। अगर आपने भी किया है तो फिर आप उन्हें ब्लेम मत करिए। तो यहां पर किसी को रिकंसिलिएशन नहीं चाहिए, किसी को कोई रिश्ता नहीं चाहिए। ध्यान रखिए कि औरों को सिर्फ जज मत करिए, कंफर्मेशन लीजिए, क्लैरिटी लीजिए, बात करिए, उसके बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचिए। क्योंकि लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, इसीलिए गलत फहमियां बनती हैं, फिर र्यूमर्स फैलते हैं, फिर गॉसिप होती है, और उसके बाद फिर हर कोई कंप्लेन करता है। फिर हर कोई एक दूसरे को कहता है कि मुझे बदनाम किया, मुझे बदनाम किया, मेरी बातें की। तो पहले देखिए कि ये चीजें शुरू कहां से होती हैं। शुरू होती हैं जब लोग कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि यहां पर हर रोज ये रीडिंग्स की जाती हैं। जब भी रीडिंग होती है बात यही निकलती है कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कोई कम्युनिकेट करने आता है तो उसके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता है कि ये तो हमें फंसाने आया है, इसको अब रिलेशनशिप चाहिए, अब ये अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा, अब ये अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। पहले देखिए सामने वाला क्या कह रहा है। क्या उसने कहा कि उसे आपसे रिश्ता चाहिए? क्या उसने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियां उठा नहीं पा रहा? अगर उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है तो फिर अंदाजे मत लगाइए। अगर आपके मन में ये बात आती है कि मैं इसी तरह की वीडियोस क्यों बनाती हूं, मेरा टॉपिक हर रोज ऐसा ही क्यों होता है, मैं क्यों इसी तरह का रोज रोज क्वेश्चन आंसर लेती हूं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि ये टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा, रोज रोज एक ही बात होती है। वो इसीलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्स की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया है, और वो प्रोजेक्ट इसीलिए दिया गया है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैं, सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्स्ड होंगे, विडोज होंगी, या फिर कोई भी सिंगल फादर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे लोग, उनके ऊपर हर कोई इल्जाम लगा रहा है। वो कुछ गलत नहीं भी करते हैं तो हर कोई अपना हक समझता जा रहा है उनके ऊपर ब्लेम लगाने के लिए। ऐसा किसने कहा कि अगर कोई सिंगल है तो वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा? क्या वो आपसे कुछ लेने आया है? क्या वो आपसे कुछ मांगने आया है? क्या वो समाज में बात भी नहीं कर सकता, अपनी शक दूर भी नहीं कर सकता? क्या वो किसी से अपनी कंप्लेन भी नहीं कर सकता? ऐसा किसने कहा कि वो समाज का हिस्सा ही नहीं है? ऐसा किसने कहा कि समाज में वो इंक्लूडेड ही नहीं है? ऐसा हो रहा है कि लोगों के अपने घरों में परेशानियां हैं, अपनी जिंदगियों में परेशानियां हैं, पर वो अपनी परेशानियों को ठीक नहीं कर रहे, उनका रूट कॉज नहीं ढूंढ रहे, पर वो किसी और को ब्लेम करते जा रहे हैं कि हमारी जिंदगी में परेशानियां उस इंसान की वजह से है, वही नीडी है, वही अकेला है, उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो वही हमारे ऊपर नजर रखता है, उसको हमसे जेलसी है। किसी को भी कुछ कहने से पहले देखिए और सोचिए, क्योंकि आपने किसी का बैंक बैलेंस जाके देखा नहीं है। अगर कोई डाउन टू अर्थ है, सिंपल लाइफ जी रहा है, इंडिपेंडेंट है, अपनी जिम्मेदारियां उठा रहा है, वो आपके पास अपनी बैंक बुक लेकर नहीं आएगा दिखाने के लिए कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। हाँ, अगर उनको कभी स्ट्रगल आ भी गई है तो ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले हैं और वो गरीब है। किसी को भी जज करने से पहले सोचिएगा जरूर। आजकल अमीर दिखने वाले असल में गरीब हैं। बैंक में पैसे नहीं हैं, कर्जे चढ़े हुए होंगे, पर हाँ उनके रहन सहन को देखिए, फैशन को देखिए तो वो टिप टॉप मिलेगा। पर हाँ अगर कोई सिंपल लाइफ जीता है, डाउन टू अर्थ है, सेविंग्स करके रखता है, अपनी जिंदगी को अच्छे से चला रहा है, मेंटेन करके रखता है, तो उसको ऐसे ही लोग कह देते हैं कि ये तो नीडी होगा, अकेला है, इसका कोई है नहीं। तो थोड़ा देखिए, सोचिए।
ये बातें मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं है, पर हाँ, बाहर दुनिया को दिखाते बहुत कुछ है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत कुछ है, पर वो बोलते कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर दुनिया को दिखा भी दिया तो होगा क्या, जेलसी ही मिलेगी और कुछ नहीं। तो इसलिए जज करना बंद करिए, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट दिया गया है लोगों को ये समझाने के लिए कि अकेले इंसान को देखकर जज मत करिए। आपको नहीं पता कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना करेजियस है। अगर कोई अकेले रहकर अपनी जिंदगी चला रहा है, अगर वो जानता है कि उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं है, तो उसको कम मत आंकिए, उसे अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो ऐसा है कि लोगों की धारणाएं कुछ की कुछ बनी हुई हैं। तो मुझे जो प्रोजेक्ट दिया गया है मैं उसी पे काम करती हूँ। अगर आपको ये होता है कि मैं रोज रोज ये वीडियोस क्यों बनाती हूँ, तो उसकी यही वजह है, क्योंकि मुझे कहा गया है लोगों की धारणा को बदलने के लिए। क्योंकि ये धारणा बहुत देर से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, और इसकी वजह से वो लोग सफर कर रहे हैं। उनको बिना बात इल्जाम झेलने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए ही मेरे टॉपिक्स भी ऐसे ही होते हैं, मेरे क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे ही होते हैं, और मेरी वीडियोस भी उन्हीं के लिए होती हैं। मैं उनको सीधे से सपोर्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करती हूँ। क्योंकि उनको अगर सीधे से सपोर्ट करूंगी तो फिर वीडियोस सिर्फ उनके लिए होंगी, पर असल में बात क्या है, उनको इस तरह के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। असल में वो लोग इस तरह की वीडियोस देखते ही नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं। उनके पास जिम्मेदारियां हैं, उनके पास काम है, वो अपने कामों में बिजी हैं, अपने करियर को सेटल करने में बिजी हैं। उनके पास वीडियोस देखने का वक्त नहीं है। हाँ, अगर कोई वीडियोस देखता है तो आप देख रहे हैं, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। सोचने की बात है कि जो क्लैरिटी 5 मिनट में ढूंढी जा सकती है, किसी को फोन करने में, किसी से बात करने में, किसी का मन जानने में 5 मिनट लगते हैं। आप अब फोन उठाकर उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मुझे ये कंफ्यूजन है, क्या ये बात सच है या नहीं। पर आप वो 5 मिनट नहीं लगाएंगे, आप 5 साल लगा लेंगे। 5 साल आप टैरो रीडिंग्स देख लेंगे, पर आप सीधे किसी से बात नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो कोई भी बात करने आता है वो नीडी है, उसको पैसे चाहिए, उसको रिलेशनशिप चाहिए, उसकी कोई मदद नहीं करता, वो तो बुरा इंसान है, उसको सोसाइटी ने छोड़ दिया है। तो ये आपकी सोच है, उनकी नहीं। ये वो लोग हैं जो टैरो रीडिंग्स देख देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इनको अगर कोई बात जाननी है तो ये सीधे जाके बात करते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता कि दुनिया की सोच कैसी है। उनके पास इतना टाइम नहीं है। टैरो रीडिंग्स भी उन्हीं के लिए हैं जो कम्युनिकेट नहीं करते, बस इधर उधर से इंफॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, इल्यूजन्स में बैठे रहते हैं, कंफ्यूजन्स खड़ी करते रहते हैं, इधर उधर गॉसिप करते रहते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी काफी लंबी हो गई। इससे पहले भी एक लिब्रा की वीडियो बनाई थी, वहां पर भी मैंने ऐसे ही लेक्चर दे दिया, और ये लेक्चर यहां भी शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता कि क्यों लिब्रा की वीडियो पे ही मेरा लेक्चर क्यों शुरू होता है, पर ऐसा कि कार्ड्स कुछ ऐसे निकल के आते हैं। तो चलिए, जो भी है सो है। उम्मीद है कि आपको कुछ मैसेज मिला होगा। आप अपनी जिंदगी जीने के लिए फ्री हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई आपके पीछे है, कोई आपसे रिकंसिलिएशन चाहता है। पर हाँ, आप एक बार अगर बात करके देखना चाहें जरूर करिए। नहीं भी करना चाहें तो आप अपनी जिंदगी जिए। आपको भी उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप खुद से ये कनेक्शन तोड़ देते हैं, आप पीछे देखना बंद कर देते हैं, तो फिर आपको क्या परवाह है कि कौन क्या करता है। अगर वो आप पे नजर रखते भी हैं तो फिर रखने दीजिए। आप कंप्लीट करिए चैप्टर को, आप कट ऑफ करिए, आप आगे चलिए, आप अपनी चॉइसेस बनाइए,
आप अपनी जिंदगी में मस्त हो जाइए, आप पीछे को देखिए ही मत। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।